नारदपुर नाम का एक गांव है। उसमें पटेल नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। उसे नरेंद्र नाम का एक बेटा था। वो होशियार तो था लेकिन कोई काम नहीं करता था और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था और तो और लोगों से उधारी लेकर वापस नहीं करता था और उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाते रहता था। एक दिन नरेंद्र अपने दोस्त शिवा के साथ जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अरे नरेंद्र, जंगल में क्यों घुमा रहे हो? बात दरअसल ये है कि जिन जिन लोगों से मैंने उधारी लिया हुआ है वे एक जगह बात कर रहे थे कि नरेंद्र के सारे दोस्तों को पकड़कर उनके पैर तोड़ देंगे वरना तब तक उसे अकल नहीं आएगी। यूँ बात कर रहे थे, इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। वो बातें सुनकर शिवा, ये क्या भाई, तुमने उधारी लिया, मेरे पैर तोड़ेंगे? हाय रे मेरे कर्म। वो सब मुझे नहीं पता रे, जो कहना चाहिए था वो कहा, आगे तुम्हारी मर्जी। जितना मुझे समझ आ रहा है अभी गांव जाना तो मुश्किल है जब तक कोई देवता आकर हमें वर ना दे दे। इतने में उन्हें एक खाली प्रदेश में एक लड़की दिखाई दी। उस लड़की को देखकर नरेंद्र, ओए लड़की, कौन हो तुम? तब से तो हम यही हैं, अचानक से तुम कहाँ से आई? फिर नरेंद्र शिवा से, रे कहीं हमारी जीप को कोई पावर्स मिल गए हैं क्या? अभी बस कहा कि देवता आकर वर ना दे दे और ये लड़की यहाँ प्रकट हो गई। सच है, मैं आसमान से ही आई हूँ, मैं देव कन्या ही हूँ। चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना बहुत खतरे में पड़ जाओगे। ओ, अगर तुम सच में देव कन्या हो तो एक भोरी भरकर सोना देना। वो बातें सुनकर लड़की, कहीं पर भी लड़के लड़कियों को सोना देते हैं लेकिन तुम बेशर्म हो कि लड़की से पूछ रहे हो। हाँ, चाहो तो ये जंगल में कोई सोना वोना तो छोड़कर नहीं गया, ये ढूंढते बैठो, जाओ, कहकर चली गई। तब नरेंद्र शिवा से, ये कोई माया लगती है, ये लड़की अचानक क्यों प्रकट हुई लेकिन जाते वक्त चलते हुए जा रही है, मतलब कुछ तो चल रहा है। चलो ढूंढते हैं। रे तुम कभी चुप नहीं बैठोगे क्या? सब में मुझे फंसाते रहते हो। अब नरेंद्र शिवा की बातों की परवाह करे बगैर जमीन पर ढूंढने लगा। तब नरेंद्र को एक जगह पर एक दरवाजा दिखाई दिया। उसे देखकर नरेंद्र, रे शिवा, यहाँ आओ, कहकर उसे बुलाया। शिवा वहाँ आया। देखा, ये कोई मैजिकल सीक्रेट डोर की तरह है, वो लड़की जरूर इसी में से आई होगी, कहकर उस दरवाजे को खींचा पर वो खुला नहीं। तब नरेंद्र को कुछ अचानक से याद आया। रे, जब वो लड़की आई थी तो कोई कुकु कुकु करके आवाज आई, हम भी यूँ कुछ कहकर देखते हैं, शायद तब दरवाजा खुल जाए, कहकर नरेंद्र कुकु कुकु यूँ आवाज किया। तब वो दरवाजा खुला। दोनों आश्चर्य से उस दरवाजे के नीचे उतर गए। तब उनके उतरते ही वो दरवाजा बंद हो गया। वो डोर के बंद होने की आवाज से शिवा, रे तुमने तो मेरी जान सच में ले ली है। डोर लॉक हो गया है, अब ये कभी नहीं खुलेगा। अब हमारा क्या होगा? रे वहाँ देखो। आगे उन्हें ढेर सारा सोना नजर आया। दोनों वहाँ आश्चर्य से देख रहे थे। तब शिवा कुछ सोने को देखकर, रे ये हमारे वेणुगोपाल मंदिर से चुराया हुआ सोना है ना? हाँ रे, ये कोई मंदिर में चुराए धन को छिपाने का स्थान लग रहा है, तुरंत पुलिस को बताना चाहिए। अब उन्हें वो दिखाई दी हुई लड़की और उसके साथ दो आदमी दिखाई दिए। उन्हें देखकर नरेंद्र, हाय राम, मैं तो सोच बैठा था कि तुम कोई देव कन्या ही हो, किसी तरह पटा लूंगा तो सारी उधार चुक जाएगी। तुमने तो बहुत डिसअपॉइंट कर दिया। अब और किस बात की इंतजार कर रही हो? अपने चमचों को भेजो, उन्हें हम देख लेंगे। और क्या देख रहे हो, जाकर उन्हें खूब पीटो। चोर अब नरेंद्र और शिवा को मारने के लिए आए। उन्हें शिवा और नरेंद्र उल्टा खूब पीटे। फिर सोने को, चोर और उस लड़की को नरेंद्र और शिवा मिलकर पुलिस के हवाले कर दिए। पुलिस और गांव वाले शिवा नरेंद्र की खूब प्रशंसा किए। अब जिनसे उसने उधारी ली हुई थी उनके भी सोने की बरामद हुई। तब वे भी खुशी से शिवा और नरेंद्र को और खुशी से दंड देकर